वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सब में। मैं हूं अरसला ताहिर और ब्रेक में दो ज़बरदस्त ख़वातीन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एक है जी हमारे साथ ब्यूटिशियन इन्फ्लुएंसर और दूसरी है अदाकारा। दोनों का ताल्लुक जो है वो आर्ट इंडस्ट्री से है। तो ज़बरदस्त शो जो है इस वक्त जाने वाला है। तारुफ करवा देते हैं आपका। हमारी पहली मेहमान है हिना सुफियान, जो कि ब्यूटिशियन भी है और इन्फ्लुएंसर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। साथ हमारी मौजूद है हिरा अली, जो कि एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम ओके। वेलकम करेंगे आपको भी। अच्छा है ना, आपसे शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप ब्यूटिशियन हैं, बेसिक काम आपका यही है। उसके बाद ज़ाहिर है आप इन्फ्लुएंसर भी हैं और ये बड़ा एक अच्छा चीज़ हो गई आजकल इन्फ्लुएंसर वाला। पहले मुझे तो लग रहा है इस पर ही आ जाते हैं हम। बिल्कुल ठीक। यहाँ बड़ी चांदी होने लगी है लोगों की। इसके लिए क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है? क्या कंटेंट निकालना पड़ता है, चीज़ें बनानी पड़ती हैं, या कभी कभी कोई एक छोटी सी चीज़ भी क्लिक कर जाती है और आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं? क्या है सिलसिला? नहीं, देखें मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बेसिकली यूएई में रहती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जब कोविड के बाद आप फ्री रह रहे हो, ठीक है, बोर हो रहे हो, कुछ करने को नहीं है, तो मेरे और मेरे हस्बैंड के थॉट मतलब थे कि यार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो हमने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। अच्छा, और बस जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया और हमने वीडियोज़ बना ली, फिर उसके बाद एडिट करके हमने पोस्ट कर दिया। सही है। तो बस वहाँ से हमें मोटिवेशन मिली और फिर हम जो है वो ट्रैवल लाइफस्टाइल और आहिस्ता आहिस्ता हमने। तो अब ये होता है कि अब जब आप उससे अर्न करने लगते हो तो वो आपको अच्छा लगता है कि व्हाई नॉट, फिर आप करते रहो। तो बस वहाँ से फिर हमने स्टार्ट लिया और अब हम वो कर रहे हैं। तो वी आर अ कपल ब्लॉगर। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही कर रहे हैं। ठीक हो गया। आपसे और बात करेंगे। हिरा, आपसे बात कर लेते हैं। क्या कैसे आ गई एक्टिंग में? बचपन से शौक था बचपन या से अचानक से हुआ? बचपन से कोई शौक नहीं था, अचानक से मैं आई थी और मुझे इनफैक्ट किसी ने फोर्स किया था कि काम कर लें, थोड़ा सा अच्छा है जाने पे से। तो मैंने शुरू में रिएक्टमेंट्स वगैरह किए, बहुत सारे काम किए, वॉइस ओवर्स किए, डबिंग की। वॉइस ओवर तो बहुत मुश्किल काम है हिरा। हाँ, लेकिन वो करवाते हैं, कर लेते हैं। ज़्यादातर वही काम आ रहे हैं, एडिटिंग के और वॉइस ओवर के। फिर सेंसेशन के लिए काम किया मैंने, और अभी वीडियो शूट्स आ रहे हैं तो वो लाइनअप है सारे। तो इनफैक्ट वो ईद के बाद सारे वीडियो शूट्स होंगे। तो ये सारे काम आजकल चल रहे हैं। लेकिन अब रोड शो वगैरह की ऑफ़र आई है न्यूज़ चैनल से, तो उसके लिए डन किया है। तो अब वो रोड शो डेफिनेटली वो करूँगी अब मैं इंशाल्लाह। सही है। मुश्किल होता है रोड शो? बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ज़्यादातर ऑफ़र ना इसी चीज़ की आ रही है। रोड शो की आ रही है। मैं तो डिमांडिंग तो होता है, डिमांडिंग है, लेकिन मुश्किल भी होता है। मुश्किल है। उन्हें बस टॉपिक दे देना है। अच्छा। उन्हें टॉपिक दे देना है, आप महंगाई पे जाके कर लें, आप ये कर लें, वो कर लें। मैं तो हमारे सोशल इश्यूज है। हाँ, जो भी हैं, जैसे पानी के इश्यूज हैं, गैस के इश्यूज हैं, तो उनमें उन्हें बोला कि आप जाके करें। अच्छा, मैं जो हूँ मैं टाले ही जा रही थी। इनफैक्ट मैंने मना ही किया था, लेकिन 5वीं 6ठी कॉल पे तो फ्रेंड्स लोग कहते हैं नहीं जाके कर लो, ट्राई करो, एक्सपीरियंस ले लो इसका भी ना। आपको शौक क्या था? आपने बहुत सारी चीजें मुझे बता दी, मिक्स हो गया सब कुछ। हाँ, आपकी अपनी शौक क्या था? मेरा अपना तो मैं तो एक्टिंग में आई थी और जो है वो मैं मैगजीन शूट्स किए हैं सेंसेशन की ना, ठीक है, वो किए हैं। एक्टिंग का था मेरा ज्यादातर। तो अभी वो एक्टिंग पीछे क्यों चली गई? अच्छा काम नहीं मिल रहा क्या है? अच्छा काम कम आता है, लेकिन आता है। तो वॉइस ओवर्स की तरफ जब ऑफर आई तो वो भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा ध्यान तो सारा एक्टिंग की साइड से ना, अपना वॉइस ओवर की एक्टिंग है, वो अपनी जगह बड़ा अच्छा काम है, लेकिन मुश्किल है। हाँ, लेकिन ज्यादातर अब जो आ रहा है, अभी भी मैंने रिसेंटली एक ड्रामा आ रहा है, उसके लिए मुझे डबिंग के लिए बुलवाया था। तो मेरा दिन रात वहीं पे वो 1 मिनट में बहुत ज्यादा। तो अब ज्यादा इस तरफ आ गई हूँ। अब जैसे इधर आती है तो शौक मेरा एक्टिंग ही है। अभी मैं आपसे थोड़ी देर में जरा पूछूंगी वॉइस ओवर में क्या क्या किया है और क्या क्या आवाजें ये निकाल लेती हैं। थोड़ी सी बात हिना से कर लेते हैं ना। अच्छा, फूड ब्लॉगिंग की तरफ तो आप चली गई, ये ब्यूटिशियन फिर कहाँ से आया? पहले से थी ब्यूटिशियन या इसके बाद आपको लगा कि चलो ये कर लें? नहीं, ब्यूटिशियन मैं पहले से थी। 2014 में मैं यूएई मूव हुई थी। तो जब आप फारिग रहते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, आप फैमिली छोड़ के जाते हो। तो ऑब्वियसली हस्बैंड की जॉब है, वो चले गए, तो आप क्या कर रहे हो? तो बस वहाँ पे मैंने ये बात मुझे इतनी बुरी लगती है हिना, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये क्या बात है कि क्योंकि फारिग बैठे तो चलो कुछ कर लो? करना तो चाहिए, कुछ ना कुछ करना तो चाहिए। मैं तो कहती ये कौन इंसान है जो अपनी जिंदगी ऐसे ही खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत एतराज है। यहाँ मैं बात करूंगी अपने देखने वालों से कि काम करने की सिर्फ ये वजह नहीं होती कि आप फारिग बैठे हैं तो चलो कुछ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, काम तो हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को जानना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना किसी भी इंसान को ऐसे भेजा नहीं है। सिर्फ हमें समझ नहीं आता कि मुझे किस लिए भेजा है, आपको किस लिए भेजा है, इसको किस लिए भेजा है। गेस्ट रूम में अभी वही इसी टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं। हमें वो वजह जो है
काम करने के लिए टाइम नहीं देखना, काम करने के लिए फ्री होना नहीं देखना, काम करने के लिए हालात नहीं देखने, काम करने के लिए ये देखना है कि मुझे अल्लाह ताला ने असल में भेजा क्यों है। मेरा क्या किसी की का काम मेरी वजह से बन सकता है, मेरी वजह से क्या कुछ और चीज़ों में अच्छाई आ सकती है, मेरी वजह से क्या कोई फ़ायदा हो सकता है किसी को। तो अल्लाह ने तो इंसान इसीलिए बनाया है कि लोगों को लोगों से फ़ायदा हो। तो ये बात तो मुझे बहुत बुरी लगती है, जो भी खातून या लड़की ये बात करती है कि चूंकि मैं फारिग बैठी थी तो मैंने सोचा मैं ये कर लूँ। नहीं, आप फारिग क्यों बैठी थी? ये था, ये है ऑब्वियसली जब आप न्यू जाते हो तो उस वक्त आप न्यू होते हो, आपको नहीं पता कि किसी लाइक कंट्री में जाके आपने किस तरह से रहना है। अभी आप बहुत न्यू हो तो आप अपनी फैमिली को भी मिस कर रहे हो। तो वहाँ उस वक्त फारिग थी, वैसे तो मैं यहाँ भी कर रही थी लेकिन वहाँ फारिग थी। तो फिर मैंने सोचा चले स्टार्ट करते हैं और बस फिर मैंने एक सैलून में जॉब की थी, लाइक पार्ट टाइम जॉब। सीखा भी उनसे या पहले से सीखा? मैं पहले से सीखी थी, मैंने पाकिस्तान से सीखे हुए थे। मैं यहाँ भी कर रही थी, बट यहाँ पे की फैमिली है और यू नो इन लॉज हैं और घर है, तो वो आप इतना ज्यादा टाइम नहीं कर दे सकते हो स्टार्टिंग शादी के बाद। फिर बच्चा है, लेकिन फिर जब वहाँ गए तो वो फिर टाइम भी टाइम था। अच्छा, वहाँ तो वहाँ के मेकअप स्टाइल में और यहाँ पर जो कॉस्मेटिक्स का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो आपको दोबारा से लगा कि फिर से मुझे सीखना पड़ेगा? मैं KHG सर्टिफाइड हूँ यूएई की। ठीक है। और मैंने वहाँ जाके जब मैंने फ्रीलांस मैंने स्टार्ट किया 2014 के बाद, तो फिर जो है वो सीखे आपने वो वाले डबल ट्रिपल वाले? क्योंकि वो अरबिक स्टाइल जो है वो अभी आपने हमें मेकअप में बताना था ना, हमने भी लगवाने थे वो बड़े बड़े वाले। तो वो बिल्कुल जो मैंने जो है वो वहाँ से लिया है अपना, सर्टिफाइड हूँ मैं KHG। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट किया एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया मैंने, और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह एक सैलून है मेरा। अच्छा, वहीं पे है वो? वहीं पे है। जबरदस्त। तो वो आप मतलब क्या वहाँ की बॉस मेकअप आर्टिस्ट ये हैं, ज्यादा पैसे लेंगी वो है? मैं सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई एम ऑलराउंडर ब्यूटिशियन, जिसमें मैं हिना आर्टिस्ट भी कहूँगी क्योंकि हिना मैं शुरू से बचपन से लगाती थी। तो आई एम हिना आर्टिस्ट। और फिर मैं इसके अलावा कहूँगी कि अभी जो मेरा सबसे ज़्यादा नाम है वो मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर कलरिस्ट। केमिकल में मेरा बहुत ज़्यादा है। अरे आप लेट आ गई। जबरदस्त। आपसे तो मैं 2-4 चीजें और भी पूछूंगी, कलर्स पे ही हम बात, आजकल हमारी रिसर्च भी चल रही है इसी पे। लेकिन हेरा की तरफ आ जाते हैं। हेरा, आपने कहा वॉइस ओवर। एक तो आप दोनों के नाम हेरा है ना, मैं कंफ्यूज हूँ, किसी भी लम्बे हो सकते हैं, कोई भी हेरा हो जाएगी, कोई भी हेरा हो जाएगी, पहले ही बता। अच्छा हेरा, आपने वॉइस ओवर किया ना, आप कह रही हैं वॉइस ओवर करती हैं और टाइम टेकिंग तो है लंबा, लेकिन इसमें क्या कर रही हैं? मतलब कोई ड्रामा कर रही हैं वो जो टर्किश होते हैं, या कोई कार्टून है या डॉक्यूमेंट्री है, क्या कर रही हैं? डॉक्यूमेंट्री में भी आ जाता है, कार्टून्स में नहीं आता। सिंपल जैसे कोई टर्किश ड्रामा आ जाता है तो उसकी वॉइस ओवर के लिए बुला रहे हैं। अब तो तकरीबन मैंने बहुत 2.5 महीने से बहुत ही ज्यादा किया है ये वाला काम ना, समझो। ये अभी तक कार्टून नहीं किया? अभी तक कार्टून नहीं किया। काश कार्टून किया हो तो मुझे 2-3 आवाजें सुननी थी। चलो खैर, मजे की आवाजें होती है, लेकिन वो अब तक आई नहीं है मेरे पास, वो नहीं आई। इनफैक्ट बात चल रही थी कि डालेंगे उसमें ना एक वॉइस ओवर अच्छी ऐसे बना के बोलना, मुझे बताओ रहा है। मैंने कहा तो इसमें ही इतनी टेक हो रहे हैं तो उसमें कितने हो जाएंगे, ये होता है। लेकिन जिन्होंने काम कराना होता है ना, वो 50 टेक करे, वो कहीं करके तो तुम ही जाओगी। हाँ, कर ये होता है, सारी रात लग जाती है। इनफैक्ट आपको बैठे हैं तो आप करे जा रहे हैं, माइक लगा हुआ है आपके, ये नहीं बोलना यहाँ पे रुक गया। एक तो लिपसिंग उनकी, उसके साथ हमें जो है ना चलना पड़ता है। लिपसिंग के साथ जो है ना चलना पड़ता है, तो वो सारी चीजें बहुत मुश्किल काम है, किसी और का एक्सप्रेशन अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको निकालना। क्योंकि ये नहीं है ना कि आपका है, वो एक्सप्रेशन भी आप सामने देख रहे हैं, वो आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। वो बहुत मुश्किल काम है, और वो मुश्किल काम अभी मैं चाहूंगी जरा देखने वालों को नजर तो आए, जरा कोई एक डायलॉग तो बोल के दिखाइएगा वॉइस ओवर का। ऐसे तो मैं फंसाती हूँ, कैसे करूंगी? 1 घंटा आपके साथ गुजारना मुझे। इधर कैमरे पे थोड़ी सी आवाज निकालो। कैसी हो तुम? है ना, तुम ठीक हो? अच्छा, और घर में सब खैरियत है? अच्छा। बिलाल आया था, उसने मुझसे बात की थी और वो बता रहा था तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो हाउस योर फीलिंग, हाउस योर डे? चलिए, ये तो बहुत आसान बताया आपने, कोई मजा नहीं है। और भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चलिए ताली बजा लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल तैयारी रखें आप जरा, कोई इंटेंस वाले सीन के मैं किसी भी वक्त आपसे पूछ लूंगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा भाई, हेयर कलर का जो है वहाँ पे, हम वहाँ की बात करें यूएई की, वहाँ के कलर जैसा आप मेरा ख्याल है ना इस तरह के होते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट है। बिल्कुल। तो ये हार्श नहीं है बालों के लिए? नहीं, हार्श नहीं है, बिकॉज हम जो केमिकल्स यूज करते हैं
देखिए हर चीज़ का ये होता है कि ब्रांडिंग आपको पता है, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ यूज़ करेंगे मतलब होगा तो वो केमिकल ही ना, केमिकल होगा। लेकिन अभी जो है वो इतने ज़्यादा कलर्स आए हुए हैं और इतने ज़्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जो बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड फ्री हैं, ठीक है। तो वो अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे कोई हार्श केमिकल्स नहीं, लाइक प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आ गए, जिससे आपके बाल स्ट्रेट भी हो रहे हैं 70 to 80%, फिर साथ साथ आप इसको कलरिंग के साथ इसको सेव कर रहे हो, तो वो आराम से रहता है, उसका कोई मसला नहीं होता। अच्छा, क्या इसकी टेक केयर करें अगर किसी ने करा लिया है? टेक केयर है उसका। देखिए अगर आपने 6 to 8 ये आपने डाई लिया हुआ है या बालियाज है? पहले तो मुझे ये हाइलाइट्स विद बालियाज है, सिर्फ हाइलाइट्स नहीं है, ये सिर्फ बालियाज नहीं है, ये हाइलाइट्स और बालियाज का मिक्स। मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि आपने बालियाज भी लिया हुआ है और हाईलाइट भी लिया हुआ है? क्योंकि बालियाज में जो है वो नीचे बहुत ज्यादा कलर्स आते हैं, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे, और ऊपर जो है वो थोड़ा सा लाइटर होता है। फिर इसके बाद नीचे कलर्स उसके साथ ब्लेंड हो जाते हैं, और हाइलाइट्स में जो है वो आपको स्ट्रीक्स दिखेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने कर्ल्स किए हुए हैं, राइट। अगर मेरे बाल स्ट्रेट हैं तो वो आपको एक एक प्रॉपर लाइंस दिखेंगी जो कि हाइलाइट्स में आएंगी। ओके, ठीक है, ठीक है, सही। अब जैसे ओम्ब्रे है, ओम्ब्रे आपको सिर्फ जो है वो डाउन पर मिलेगा, एंड्स पे दिखेगा, तो ये होता है। तो बलियाज और हाइलाइट्स आजकल जो है वो वहाँ ज्यादा ट्रेंड हाइलाइट्स विद बलियाज का है, जो दोनों कॉम्बिनेशन को मिक्स करके हम कर रहे होते हैं, और वो सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बालों में ब्लेंड हो जाता है और वो फिर आपके अपने हेयर टोन के साथ मिक्स हो जाता है। सही। अच्छा, आप टेक केयर पे आ जाते हैं, कैसे कोई ख्याल करे? टेक केयर के लिए देखिए मैं ये कहूँगी, हाँ, टेक केयर पे आ गया है तो क्या करें? टेक केयर के लिए है कि कलर केयर शैम्पू, ठीक है, अगर सिर्फ आप कलर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है ग्रे हेयर कवरेज, ठीक है, ग्रे हेयर। वहाँ पे मोस्टली 99.99% मैं कह सकती हूँ लोगों के हेयर वाइट जो हमारे यहाँ है सबसे ज्यादा, ठीक है, वहाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि शायद वहाँ ज्यादा है, आप ये कह रही हैं? अच्छा, मैं समझी आप कह रही हैं कि यहाँ ज्यादा नहीं, वहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ के पानी का आप कह सकते हो कि सॉल्टी वाटर है, और ये वो, तो वो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारे पास कंप्लेंट आती है, यूएई में ज्यादा है, यूएई में यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो वो उसके लिए हमें ऑब्वियसली बेस कलर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा। जिसके बाद ही हम हाइलाइट्स करेंगे या लो लाइट्स करेंगे या बलियाज करेंगे। उससे पहले क्या होता है कि फ्रिजी हेयर हैं, ठीक है, उनको भी कंट्रोल करना है, हेयर डैमेजेस को भी कंट्रोल करना है, हेयर फॉल को भी रोकना है। ओके। तो मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट जो मेरा सिग्नेचर है और जिसमें बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, जब हम वो कर रहे होते हैं तो उसमें स्मेल भी नहीं होती है। अच्छा, बिल्कुल स्मेल नहीं है। इवन हम 4 ईयर 5 ईयर के बेबीज को भी वो कर सकते हैं, वो वहाँ से अप्रूव्ड है, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट से। अच्छा, ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है ये अगर स्कैल्प पे चला जाए तो इसकी नुकसान नहीं देता? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज वो बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड में जब आप लगा भी रहे हो तो उसमें कोई स्मेल, लाइक कैरेटीन अगर आपको पता हो तो कैरेटीन में स्मेल होती है जी, बिल्कुल, बहुत होती है, राइट। उसमें कोई स्मेल नहीं है, वो फ्रूटी खुशबू है, बल्कि आप कह सकते हो कि आपके बराबर वाले को भी उससे कोई हार्म नहीं है। ओके। इवन आप अपने बेबीज को, लाइक हमारे पास ऐसा होता है सैलून में कि मदर्स आती हैं अपने छोटे बच्चों को लेके, तो अगर वो है उनके साथ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम कर सकते हैं। लाइक उनके फ्यूम्स भी हैं, वो इतने ज्यादा नहीं है कि लाइक मदर को प्रॉब्लम है या बच्चे को प्रॉब्लम है, तो वो फिर उसके बाद मैं कलर की तरफ आती हूँ। तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करती हूँ, अभी रुक जाएं, कलर की बात करें थोड़ी देर बाद होगी। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह। ब्रेक से पहले हिना से हम पूछ रहे थे बालों का ख्याल कैसे रखें, प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए और कितनी बार लेना चाहिए, और कैसे पता चलेगा कि सही प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो हमारे साथ हो रहा है या नहीं हो रहा, हम कैसे पहचानेंगे? अच्छा जी, देखिए सबसे पहले जो क्योर की बात हो रही थी उसमें मैं ये कहूँगी कि शैम्पू, कंडीशनर एंड मास्क, इसके अलावा आपको किसी भी तीसरी और चौथी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि शैम्पू, कंडीशनर, मास्क हम सल्फेट फ्री बताते हैं, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री एंड सॉल्ट फ्री। अगर ये है तो आप कोई सा भी मास्क ले सकते हैं, कंडीशनर ले सकते हैं, शैम्पू। अच्छा, मोस्टली हमारे पाकिस्तान में ना पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री तो मिल जाते हैं, सॉल्ट फ्री अब मैंने शायद कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन अब मैं देख लूंगी कि वो भी इजीली अवेलेबल है। इंग्रेडिएंट्स में भी आपके होता है लिखा हुआ, ठीक है, और सॉल्ट फ्री लिखा हुआ होता है। हो सकता है कि यहाँ पर ना भी हो, अगर क्योंकि पैराबिन एंड सल्फेट तो मैं यूजुअली वही यूज करती हूँ, लेकिन होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि अब वही वाली बात है कि वहाँ का जो वाटर है वो इतना ज्यादा सॉल्टी है कि वहाँ क्योर करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सॉल्ट फ्री भी होना बहुत जरूरी है, तो हमसे वो रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा जो है वो, अब आप ये कह रही हैं कि प्रोटीन कैसे पता चलेगा कि ठीक है, ठीक है। देखिए वो फॉर्मल्डिहाइड फ्री होता है जब हम कैरेटीन करते हैं, जब हम उसकी जो मेडिसिन लगाते हैं, ठीक है ना, जो मेडिसिन लगाते हैं तो उसमें स्मेल होती है, ठीक है। और जब हम उसको आयरनिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो उससे फ्यूम्स बहुत ज्यादा होती हैं और वो बैठना मुश्किल हो जाता है, इवन आपको मास्क लेना पड़ता है, ठीक है।
अब जो प्रोटीन है उसमें बिल्कुल भी फ्यूम्स नहीं है, ठीक है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, वो आप आराम से बैठे हुए करवा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बालों में कोई ट्रीटमेंट हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ स्पा आप कह सकते हो। प्रोटीन स्पा तो यहाँ बहुत ज्यादा होता है, राइट, लेकिन मैंने देखा नहीं है कि यहाँ पे प्रोटीन वो वाला जो केमिकल फ्री है वो इतना मैंने नहीं देखा। वो एक आम इंसान को, जैसे मैं अगर किसी सैलून में चली गई हूँ और मैंने किसी से कह दिया कि जी मुझे प्रोटीन ट्रीटमेंट चाहिए, मैं कैसे पहचानूं, प्रोडक्ट को देखूं, कोई ऐसी पहचान, कुछ ऐसे साइंस कुछ बताएं कि आम इंसान के लिए थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाए, वो देखे और पकड़ ले के नहीं ये चीज ठीक नहीं है। देखें, सबसे पहले ये होता है कि आप अपना, ऑब्वियसली सबसे पहले आप अपने पैसा लगा रहे हो, फिर आप अपना टाइम लगा रहे हो, तो ये आपका पूरा राइट बनता है कि आप नहीं, राइट तो बनता है, लेकिन पता तो हो मुझे। हाँ, आप वहाँ जाके आप उनसे कहें कि भाई मैं प्रोडक्ट देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो बोल में निकाल के और फिर इसके बाद वो मिक्स करके लेकर आए, ये नहीं है। आपको वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का पता होना चाहिए कि आपके हेयर में क्या प्रोडक्ट लग रहा है, तो आप उनसे डिमांड करें कि भाई हमें ये प्रोडक्ट देखना है, क्योंकि मेरे पास जो जिसमें से वो निकाल रहे हैं केमिकल, उसको पढ़ें आप, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें आप, ठीक है, आप वो बॉटल लें, उस इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, देन इसके बाद आप अप्लाई करें। अब उसमें लिखा होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड क्या होना चाहिए, ये बताइए। किसके, सॉरी, अगर हम प्रोटीन ट्रीटमेंट का कोई केमिकल हमारे पास लाके रख दिया है कि ये आपके लगेगा, अब उस बॉटल को मैंने उठा लिया, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हो जो मैं बोलूं ये सेफ है लगा, देखिए उसमें लिखा होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड फ्री, फॉर्मल्डिहाइड फ्री लिखा हुआ है, इट मींस कि उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स नहीं है, ठीक है, उसमें 0% फॉर्मल्डिहाइड लिखा होगा, तो इट मींस कि वो सेफ है आपके हेयर। या 20% फॉर्मल्डिहाइड होगा तो भी इट्स नॉट लाइक आपका इतना ज्यादा केमिकल्स नहीं है उसमें, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर कि 0% फॉर्मल्डिहाइड पे जाया जाए। ठीक है, सही। तो उससे अगर आपने वो पढ़ लिया और वो इंग्रेडिएंट्स में होगा, अब देखें एक होता है कि किस चीज से बना हुआ है, फ्रूट्स का बना हुआ है या वो नट्स का बना हुआ है, मोस्टली जो है वो नट्स, बिल्कुल वो मोस्टली आप फ्रूट्स एंड नट्स की तरफ जाइए, नट्स वाला और फ्रूट्स वाला ही यूज करें, वो ज्यादा बेटर है। ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होता है, एक चीज मेंशन होती है, सिर्फ आपने पढ़ना। जैसे और ये कितनी दफा ले ले हम? ये आपने 9 मंथ्स में एक बार लेना होता है। सच्ची बताएं? यस, 9 मंथ्स में वन टाइम। जल्दी लोग लेते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट? नहीं, प्रोटीन ट्रीटमेंट कोई जरूरत नहीं है, और 1 ईयर निकलता है, बट हम गारंटी 9 to 8 मंथ्स की देते हैं, बट 1 ईयर आराम से उसमें निकल जाता है। Oh my God, लोग तो बड़ी जल्दी जल्दी प्रोटीन ट्रीटमेंट लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ये भी नुकसान देता होगा। बिल्कुल नुकसान देता है, बिल्कुल नुकसान, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, लाइक रीबॉन्डिंग्स और ये और वो इतनी ज्यादा, अब तो नई नई चीजें, ये तो खैर अब मेरा ख्याल है इतने लोगों को अकल आ गई है कि अब नहीं करवाते और ये सारी चीजें। मैंने अपने सैलून में अगर मैं कहूँ तो मैंने ये रखा ही नहीं है, मेरे पास केमिकल वाला वर्क है ही नहीं, लाइक क्योंकि वो हमारी अपनी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है ना, अगर हम फ्यूम्स ले रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपको पता है कि इन चीजों से बहुत ज्यादा आगे जाके नुकसान है। सही। अच्छा, ये एक्सटेंसो और केराटिन, इनमें से कोई एक सेफ है? थोड़ा बहुत केराटिन थोड़ा सा सेफ, एक्सटेंसो थोड़ा हार्श, क्योंकि वो उसमें न्यूट्रलाइजर भी है, ठीक है, एंड देन पहली उसकी मेडिसिन है। फर्स्ट जो मेडिसिन है, जो केमिकल है, वो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल है, उसको न्यूट्रलाइजर सेव करता है। तो केराटिन एक टोटली एक मेडिसिन है, ठीक है ना, जो आपके हेयर को स्ट्रेट भी कर रहा है, बट क्या है कि वो एक्सटेंसो आपको डेड स्ट्रेट कर रहा है, डेड स्ट्रेट आपके हेयर के जितने भी हेयर, मतलब आप कह सकते हो क्यूटिकल्स, उनको क्लोज नहीं कर रहा, ओपन रख रहा है। और जो वो है केराटिन है, वो आफ्टर आयरनिंग आपकी सारी जो भी क्यूटिकल्स ओपन है, या जो शाफ्ट है आपके हेयर का, जो शाफ्ट है, उसको क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो सेफ तो मुझे फिर दोनों ही नहीं लग रहे। अगर कोई चाह रहा है उसके बाल थोड़े से मैनेजेबल स्ट्रेट में आ जाए, तो विदाउट केमिकल क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन। क्या करें फिर वो ऐसा? देखें, उसमें यह है कि आप अगर प्रोटीन स्पा वाली जो यहाँ पे ट्रीटमेंट्स की जो क्रीम्स मिलती हैं, ठीक है, वो आप घर पे ले लें। मैं एक छोटा सा एक टोटका बता देती हूँ। बिल्कुल, ये आपने बेहतरीन बात की है, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल। फिर उसमें जो है वो आपने 2 टेबल स्पून जो है वो एक्सटेंसो वाली क्रीम डालनी है, जस्ट 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उन दोनों को आपने मिक्स करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो स्पा के साथ आपको एम्प्यूल्स मिलते हैं, या हेयर फॉल एम्प्यूल्स, वो आपने एक एम्प्यूल ऐड करना है इसमें, ठीक है। और इसमें आपने एलोवेरा जेल ऐड करनी है 1 टीस्पून, ठीक है। वो आपने मिक्स करना है, वो अपने हेयर पे लगाना है, ठीक है। और फिर इसके बाद कोई भी शावर कैप या आपने कोई भी टाई करके अपने हेयर को 45 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देन इसके बाद जो है वो आपने इस पे 5 मिनट्स स्टीम लेना है। घर में करने वालों के लिए बता दूं कि टॉवल से भी आप ले सकते हैं, वार्म टॉवल कर लें आप, और इसके बाद जो है वो रैप कर लें, ठीक है, कवर कर लें। और अगर आप के पास वार्मर है तो ज़्यादा बेटर है, बट स्टीमर से मत लीजिएगा प्लीज़, जो फेस स्टीमर होता है उससे नहीं लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है 45 मिनट्स के बाद इसको वॉश करें, ठीक है, नॉर्मल वाटर से। इसमें नो शैम्पू, नो कंडीशनर, नो मास्क, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद आप हल्की सी आयरनिंग उसमें करके अपने हेयर को फ्लैट रख दें 1 डे तक। आफ्टर 24 आवर्स आप इस पर ओनली जस्ट मास्क से वॉश कर लें।
ठीक है। और तो आपके हेयर एटलीस्ट 1 और 2 वीक्स के लिए वो मैनेजेबल हो जाएंगे और स्ट्रेट रहेंगे। अरे वाह, तो ये 2 वीक्स वाला है। यार ये जो जिनके यहाँ कोई अगर इवेंट आ रहा है, कोई शादी वादी, अभी तो हमारा शादियों का ही सीजन चल रहा है, आपने बेहतरीन चीज बताई है, तो वो ये जरूर कर सकते हैं। और ये हार्श भी नहीं है, नहीं बिल्कुल हार्श खतरनाक भी नहीं है। आपके 2 हफ्ते शादी का यही दिन होते हैं, 10-15 दिन, तो वो आपके अच्छे से गुजर जाएंगे। लेकिन जब स्टाइलिंग होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं स्टाइलिंग होगी तो नहीं, देखिए स्टाइलिंग होती है तो आप स्प्रे मत करवाइए, ठीक है। और अगर आप स्प्रे करवा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए विद इन उसी डे उसी टाइम आने के फौरन बाद दूसरे दिन तक मत रखिए, ऐसे बाल वॉश कर लीजिए। ये तो मैं आफ्टर प्रोटीन भी कहती हूँ। वन नाइट लोग जैसे रहने देते हैं, नहीं रहना चाहिए। आई थिंक इट्स बेटर कि आप सेम डे वॉश करें। जबरदस्त टिप दी है इन्होंने और आसान नुस्खा बताया, और इसी जबरदस्त टिप के वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का वक्त। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। मैं एक नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। अच्छा जी हेरा, अब आपकी तरफ आ जाते हैं। एक्टिंग से निकल के आप जा रही हैं रोड शो। अच्छा, रोड शो का वैसे एक्सपीरियंस है कोई, या होस्टिंग का? चले ओवरऑल होस्टिंग की बात। होस्टिंग तो मैंने की है, कैसे? बस एक आध मर्तबा जैसे किसी शो में बुला लिया तो कोई नहीं आया है तो फिर ऐसे हो जाता है। टीवी शो में की है या स्टेज पर? क्या क्या स्टेज पे भी की है, जैसे कि कोई नहीं है तो आपने कर ली जाकर। टीवी शो का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, सही है। लेकिन रोड शो तो का सामने इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों में हाँ की है, ऐसा हुआ है। हाँ वो आराम से कर ली, उन्होंने स्क्रिप्ट दिया और बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लें। विद इन 5 मिनट्स में जो है ना तैयारी करके आप जाओ इतने लोगों के सामने और अनाउंसमेंट करो और बात करो। तो वो लाजमी वो कर लिया था, तो वो मैं कर लेती हूँ, आसानी से कर लेती हूँ। लेकिन अब ये रोड शो का ही मेरा सेकंड समझो एक है। हाँ। दोबारा से काफी इयर्स के बाद जो है ये मैं कर रही हूँ, कम बैक हो रहा है, मतलब कम बैक हुआ है। हाँ 12 इयर्स बाद जो है ये मेरा कम बैक किया है मैंने, तो इसलिए जो है ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। लेकिन ये तो और ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अब आप जब काम कर रही हैं तो आप स्क्रैच से नहीं कर रही हैं, एक्सपीरियंस से कर रही हैं। हाँ। जब भी इंसान बहुत लंबे गैप के बाद कोई काम करने जाए तो ये जहन में रखे कि अब वो बहुत बेहतर करेगा पहले से, क्योंकि पहले वो स्क्रैच था और अब वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो आपके पास तजुर्बा है, तो आप अच्छा ही करेंगे। क्यों इतना सोच रही हैं? नहीं सोचने मतलब मना करे जा रही थी। 12 साल का गैप आ गया तो ठीक है, आपको लग रहा होगा चीजें नहीं, या अंदाज बदल गए होंगे, या लोग चेहरे बदल गए होंगे। चेहरे काफी बदल गए, काफी कुछ बदल गया, चेंज हो गया 12 साल बाद जब मैंने कमबैक किया है यहाँ पर। काम में बता रही हूँ। कान में डायरेक्टर साहब बता रहे हैं आपने मेट्रो वन में भी काम किया है। मेट्रो वन में भी काम किया हुआ है मैंने। क्या क्या नाम लिया, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा सही है। और सेंसेशन में भी मैगजीन में काम किया है जुहेब के साथ मैंने। सही है। उसके भी पेज कवर पेज पर है मेरा जो है काम मैंने किया है। 3 सेशन उसके साथ भी किए हैं। और ये सारी चीज़ें मल्टीपल टास्क रहे हैं, लेकिन जो है जिसमें डाल दो, अगर कोई आ जाए वर्क और कोई ज़्यादा ही फोर्स कर रहा है तो आप कर लो। जैसे मैं आपको बता रही हूँ रोड शो का अब आ रही हूँ, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स हो रही है ना। 3 से 5 मरतबा समझे डिमांड आ चुकी है, लेकिन मैं इग्नोर मार रही थी कि नहीं करूं, लेकिन मुझे नहीं करना। मुझे नहीं करना। लेकिन वही बात है ना कि जैसे आप बाहर निकल के काम कर रहे हो इतने अरसे बाद, तो कैसे कर लोगे। लेकिन ये कि फ्रेंड्स लोग और आपका सर्कल होता है वो आपको उनको पता होता है, उन्होंने आपको देखा हुआ होता है। हाँ वो कह रहे नहीं कर लोगी, ऐसा कुछ नहीं है, किया हुआ है तुमने, तुम कर लोगी। तो फिर मैंने तो चलो आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलिए सही। तो एक फिर उसके बाद ये तो नहीं होगा कि फिर आपकी एक्टिंग कहीं पीछे रह जाएगी और सिर्फ आप होस्टिंग में ही नजर आ रही होंगी, यही होगा? नहीं जैसे दोनों को लेके चलूंगी, क्योंकि एक्टिंग को मुझे लगता है हर थोड़ी बात याद आ जाती है। बच्चा नहीं होता नहीं, वो तो मेरा है। उसको ना छेड़े, बहुत ना छेड़े, वो तो मैं मेरा शौक ही वो है ना। क्या वैसे कोई कैरेक्टर है दिमाग में कभी आपके? हर एक्टर के होता है ना, मुझे ये बनना है, ये करना है, या बस सब कुछ करना है, बस एक्टिंग करनी है, या कोई कैरेक्टर भी है? विलन क्या बनना है? विलन बनना है। आपको नेगेटिव रोल करना है, ये पॉजिटिव बहुत हो गए। नहीं ये हमारी सोच हो गई है। ये मैं कहती हूँ ये फर्क हम अक्सर बात करते हैं बच्चों पे, कि हमारी स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है, जिस तरह से खबरें ओपनली, या जो हम कह रहे हैं चले अवेयरनेस हो रही है, लोगों को समझ आ रही है, अकल आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक नुकसान हो रहा है, ये जो बुरी चीजें हैं, लोगों ने उसको फैंटेसाइज करना शुरू कर दिया, वो अच्छी लगने लगी है बच्चों को। लड़ाई झगड़े अच्छे लगते हैं, विलन अच्छा लगता है। अवेयरनेस तो हो रही है उनको, गुड और बैड का पता तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ वो जो चीज है ना, जो इनके अंदर से भी बच्चे ने एकदम से कहा है कि मुझे तो विलन बनना है। इनके अंदर का बच्चा था, तो ये लेकिन नहीं आता यार, नहीं मिलता। मैं जितना भी सोच लूं या सोच रही हूँ जैसे कि यार आ जाएगा कहीं से, तो फौरन कर लूंगी, सब ड्रॉप करके पहले वो कर लूंगी।
विलन बना दिया तो नहीं, नेगेटिव रोल आ गया तो सबसे पहले वो कर लूंगी जाकर। या अल्लाह, नेगेटिविटी बहुत है, आप चांस जिंदगी में बन जाए विलन। इस शो के बाद आएगा। नहीं, मैंने कहा तो बड़ा चांस है नेगेटिव बनने के लिए, तो बड़ा स्कोप है, कहीं भी जाके आप नेगेटिव बन जाए, बन गए रिश्तों में बन जाए। रिश्तों में नेगेटिव बना दिया ना, रिश्तों में तो बन गए नेगेटिव। अब बहुत पॉजिटिव रह लिए तो अब थोड़ा सा नेगेटिव कर लेना चाहिए। रिश्तों वालों को क्रेडिट देना चाह रही है कि आप लोगों ने बना दिया है, वो दिखना चाहिए वो काम। अब वो अंदर से जो नेगेटिविटी आ रही है ना, वो ओरिजिनल बाहर आएगी किसी रोल कहीं ना कहीं निकालनी है। ये है मतलब इनका। चलिए खैर, है ना, आपकी तरफ आ जाते हैं। तो क्या आपका कितने अरसे में इरादा है, पाकिस्तान में भी आपका हम जल्द अज जल्द सुनेंगे, सैलून खुल गया है और जहाँ सिर्फ हेयर पे काम हो रहा होगा या कुछ और भी होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल आप सुनेंगे इंशाल्लाह सून। मेरा पूरा इरादा है। इवन जब मैंने वहाँ स्टार्ट किया था तो मेरे हस्बैंड ने बहुत फोर्स किया था पहले पाकिस्तान में कर लो, पहले पाकिस्तान में कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ के जो आपको पता है एक छोटा सा सैलून, एक छोटा सा सैलून है वो, ठीक है। हाँ। और यहाँ उसी प्राइस वो तो मुझे अंदाजा है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि नहीं, जहाँ मैं रह रही हूँ मैंने वहीं से स्टार्ट करना है और फिर इसके बाद में पाकिस्तान में करूँगी। तो इंशाल्लाह वेरी सून मेरा इरादा है कि मैं एक ब्रांच अपनी उसी नाम से हिना सुफियान ब्यूटी सेंटर यहाँ पर मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो ये नहीं मैं पूछूं यहाँ पे क्या रखेंगी आप? हेयर का ही होगा, सब कुछ? बिकॉज आई एम मेकअप आर्टिस्ट, मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का इन लाइक हमारे पड़ोसी मुल्क के जो सेलिब्रिटीज हैं उनका भी मैंने मेकअप किया है अवार्ड फंक्शंस में। और लाइक अभी यहाँ का जो मैं कह सकती हूँ तो पीसा अवार्ड जब हुआ था वहाँ पर, तो मैंने एज अ कोलैबोरेटर उनके साथ काम किया था और मेरी पूरी टीम गई थी। तो बस मुझे मेकअप का भी बहुत शौक है। तो हमें मेकअप की भी तो तालीम दें, जरा बताएं क्या साइंस चलती है, किस पर कौन सा मेकअप सूट करता है, थोड़ा बहुत जल्दी ऑकवर्ड साइंस है इसकी तो बता दें प्लीज। बड़ी जबरदस्त साइंस है, ऑकवर्ड साइंस है ये। और नॉर्मल लोगों का मेकअप और एक फोटोग्राफर जिस तरह से देख रहा है वो वाला मेकअप, ये जरा डिफरेंस क्या क्या है, जरा जल्दी से बताएं। बिल्कुल, फोटोग्राफी के लिए जो है वो मेकअप आपका थोड़ा सा जो है वो एक्सट्रीम होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्लश ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, हाईलाइटर ज्यादा है ना। यहाँ पे डिफरेंट है, हम यहाँ शूट वाले कहते हैं कम करा कराएं क्योंकि कैमरा बहुत क्लोज आपको लेता है, तो कम कराएं। कैमरे के लिए नहीं मैं कह सकती, मैं कहूँगी अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम आउटडोर शूट कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे जो है वो सनलाइट हमें चाहिए। सनलाइट में हम डेजर्ट पे कर रहे होते हैं, ठीक है, हम जो है वो लाइक बीचेस पे कर रहे हैं, तो फिर किस तरह का वेस्टर्न गाउन पहने हुए उन्होंने क्या, तो उस हिसाब से हमें करना होता है। लेकिन न्यूड होता है बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगी कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक यू नो कि आपने लिपस्टिक भी डार्क की हुई है, बट वहाँ मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो है वो आईज पे फोकस किया जाता है। आईज जो है वो उनको अरेबिक स्टाइल की चाहिए होती है, उसके बाद प्यारे से लाइनर चाहिए होते हैं, कलरफुल से अच्छे भी लग जाते हैं। लैशेस पे सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। लैशेस वहाँ पे जितनी ज़्यादा हैवी होती हैं वो तो नॉर्मली लगाते हैं वहाँ तो। अच्छा, लैश एक्सटेंशंस भी लग रही हैं, ये क्या हार्मफुल है? देखिए अपनी हमारी जो अपनी क्या झड़ जाती है, बिल्कुल ऐसा है। जी जी बिल्कुल, मेरी झड़ती रहती है। तो आपने एक्सपीरियंस किया? आपने एक्सपीरियंस किया इसका? एक्सपीरियंस किया है। देखिए जब मैं अगर कोई एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो फिर क्या करें जब झड़ने लगे तो क्या? सारे टोट के बताएं, आपस में क्या बातें शुरू करते हैं? हाँ जी, का बहुत इजी है, कुछ नहीं, आपने जो है वो कैस्टर ऑयल, ठीक है, जो हमारा बहुत नॉर्मल एक टोटका है, आपने कैस्टर ऑयल रात में जो है वो आपने जो लाइक मस्कारा खत्म हो गया आपका, आप उस मस्कारा वाले को वॉश करें, ठीक है, उसके अंदर आप कैस्टर ऑयल डालें और फिर उसके बाद आप उसको अपनी उस पर लगा दें पलकों पे। दैट्स इट। फर्क पड़ता है उससे? बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन करना चाहिए। ये नहीं देखिए लोग ये कहते हैं कि मैं आज कर लूँ, ठीक है, और कल मुझे कोई फर्क नहीं दिखा, तो ये कभी नहीं हो सकता। एटलीस्ट आप 1 मंथ उसको करेंगे। अच्छा, आपके सैलून में एक्सटेंशंस का भी है या अभी वो? जी बिल्कुल है, आईलैश एक्सटेंशन है, नेल एक्सटेंशन है, सब। अच्छा, और ये सब आपने भी सीखा हुआ है? मैंने भी सीखा हुआ है। अच्छा, कितना जरूरी है ना, जब आप कोई अपना बिजनेस करते हैं और हर डिपार्टमेंट का हर काम अगर आपको आता हो बहुत तो कितना अच्छा फर्क पड़ता है ना, आप सबकी गलती पकड़ लेते होंगे कोई नहीं, क्योंकि देखिए इसलिए जरूरी है मुझे बेवकूफ ना बनाओ, ये नाखून ऐसे लगता है। देखिए आप जितने भी एक्सपर्ट रख रहे हैं अपने पास, ठीक है, आपका पूरी टीम आपके साथ ऑब्वियसली काम करे, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में आपको उस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो आपके पास काम हो रहा है। तो बस मेरा शौक भी है, मुझे लगता है कि आप नए नए कोर्सेज करते रहें, जो भी न्यू आ रहा है मैं उसको जो है वो जल्दी से जल्दी करती हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बड़े काम की बात पे कि फाउंडेशन जो है बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप अच्छी लेते हैं तो लाखों तक भी जा रही है, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वैसे ही एक रिजल्ट जो है आउटकम वो आम उसमें भी आ जाए। आप समझती हैं कि आर्टिस्ट के अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो 1 लाख वाला फाउंडेशन हो या 5,000 वाला, वो एक जैसा लगा दे? बिल्कुल
ये वो आप लगा सकते इस हैं। फॉर्मूले को मानती हैं? मैं इस फॉर्मूले को मानती हूँ, मैंने इस फॉर्मूले पे बहुत अच्छे से वर्क भी किया है। अच्छा। मेरी बहुत, अगर मैं ब्रांड का नाम ले लूँ, नहीं ब्रांड का नाम यहाँ के नहीं, किसी ब्रांड ठीक के है, नहीं सकते, लोकल ब्रांड कह सकती हैं। हाँ, लोकल ब्रांड कह सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली अभी भी मैंने वही वेयर किया हुआ है, ठीक है। मैंने इसी फाउंडेशन से अपनी ब्राइड्स भी रेडी की है, ठीक है। एंड ये पाकिस्तान का ब्रांड है माशाल्लाह। जितने नहीं पता चलता ना, अच्छा। और जितने भी तो लोगों फिर ने ये एक लाख उन्होंने की मुझसे publicity क्यों भेजते हैं? हमें क्यों गुस्सा क्योंकि मेरे दिलाते पास आप देखिए, मेरे पास सैलून में जो है वो बाइंग एंड सेलिंग वाला भी लाइक वो है, ठीक है। तो मैं सेल भी कर सकती हूँ। मुझे कितने लोगों ने आके पूछा है कि कौन सी फाउंडेशन है, प्लीज आप हमें मंगवा के दीजिए। मैंने यहाँ से मंगवाई है, वहाँ दी। अच्छा, वाह वेरी वाह। गुड फाउंडेशन। लेकिन तो फिर ये मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये जो 75,000 लाख वाली फाउंडेशन है, 85,000 वाली, इसमें ऐसा क्या डला हुआ है? इसमें कुछ ऐसा नहीं डला हुआ जो इस फाउंडेशन और इतनी जल्दी ये खत्म भी हो जाता है? बिल्कुल। क्वांटिटी भी नहीं ज्यादा देते? बिल्कुल नहीं देते। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ देखिए आता ये नहीं है, ये नहीं है कि मैं आता नहीं है, आता है, दिखता है आपको अलग से कि आपने कुछ चीज लगाई। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि आप लोकल, मतलब आप ऐसे छोटी सी जो किसी ब्रांड से वो काम नहीं कर सकते। हाँ। आप एक ब्राइड उससे कोई ट्रिक, मैं यही चाह रही थी कि कोई ऐसी ट्रिक बता दें कि आप फाउंडेशन से पहले ये कर लें, या फाउंडेशन के इतने कोड लगा लें, या कोई ऐसा शेड मिक्स कर लें कि आपको वो क्वालिटी दिखे जो एक महंगे फाउंडेशन की होती है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आप एक शाइनर आता है, ठीक है, शिमर शाइनर, ठीक है, वो ले लें आप। एक प्राइमर ले लें, ठीक है, और एक आप अच्छा सा सिरम ले लें, ठीक है, जो गोल्ड फ्लेक के साथ। ओके, ठीक है। अब आपने ये करना है कि पहले जो है वो सिरम, ठीक है, और नया सिरम लें, ओके, वो आप ले लें अपने हाथ पे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो है वो गोल्ड का जो मैं बता रही हूँ आपको, आपने वो ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपने अपना प्राइमर ले लिया, ठीक है। प्राइमर अगर आप चाहें तो आप पहले से लगा लें अपने फेस पे, फिर इसके बाद ये सीरम और उसी के अंदर जो है वो गोल्ड मैं आपको बता रही हूँ जो शिमर है, वो लिक्विड में होगा, ये लिक्विड, ठीक है। और भाई बहुत सारे मिलते हैं, और ब्रांड्स ही बता, अभी तो ब्रांड नहीं, लोकल भी मिलने लगे, और जिसके पास जो है आपने वो ले लेना है। और फिर आपने फाउंडेशन, ये प्लेट्स मिलती है छोटी छोटी, प्लेट के साथ ही जो है वो सारा एक साथ ब्लेंड करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम अपने फेस पे एक एक लेयर लगा रहे होते हैं। वो ग्लो कभी भी नहीं आएगा जब आप मिक्स करके लगाएंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आप ये करेंगे तो आपकी फाउंडेशन हमेशा ग्लो भी करेगी, और वो लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे भी करेगी। अच्छा, अब कलर मैच फॉर्मूला भी बता दें आखिर में। फिक्सर लगा, ना, मैं पहले फिक्सर लगाती हूँ फाउंडेशन से, एंड देन फाउंडेशन लगाया, फिर फिक्सर किया, इसके बाद जाके जो है वो पाउडर एंड एवरीथिंग जो भी आपने करना है। तो फिक्सर बहुत जरूरी है, क्योंकि फिक्सर आपकी फाउंडेशन को सेव करता है और फिक्स कर देता है। अच्छा, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अगर किसी के पिंपल्स नहीं है, एक्ने नहीं है, खड्डे नहीं है, तो वो कितनी, एक पंप, तो वन पंप ओनली जस्ट फॉर आपके नॉर्मल मेकअप के लिए, लाइक डे मेकअप के लिए, ठीक है। अगर आप नाइट मेकअप या पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो आप उसके लिए 2 पंप्स ले सकते हैं। ब्राइड के लिए आपको 4 पंप्स चाहिए। 4 पंप्स ब्राइड के लिए होता है? ओके, क्योंकि देखिए ब्राइड का जो है वो, ब्राइड के लिए हैवी फाउंडेशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले बहुत होता था, अब फिर भी, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एटलीस्ट ब्राइड, क्योंकि आईज बहुत ज़्यादा डार्क बना रही है, तो उसके लिए हमें फेस भी हैवी देना है, जब भी हम बाकी सारे चीज़ें उसके फेस पे ना वेयर कर सकेंगे। अदरवाइज वो अच्छा नहीं लगेगा, वरना वो डल हो जाएगा, वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी, तो वो दिखेगी नहीं फाउंडेशन। लेकिन स्किन से मैच करती हुई होनी चाहिए। वो मैच पे मैं आ रही थी कि क्या करें, बस ये सुनते हैं कि ग्रीन है वेन, तो आपने हाँ, ये वेन से होता है, यहाँ ट्राई करते हैं। आई थिंक ये बेस्ट एरिया नहीं है ट्राई करने का, ठीक है। फाउंडेशन वो तो मुझे पता है, ये वाला है। जी, अगर आप ये वाला एरिया ट्राई करके लेते हैं, तो जो आपका नेक का कलर है आप उसी से ले रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में ठीक है। और हमेशा अपनी स्किन से 1 टोन लाइटर जाएं, 2 टोन लाइटर कभी भी ना जाए, वो आपको थोड़ी देर के बाद ब्रेक कर देगा। 1 टोन लाइटर। कुछ लोग इतने अच्छे, इतना अपने आप को नेचुरल दिखाना चाहते हैं, वो डार्कर पे चले जाते हैं। मुझे इट्स गुड नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ी देर तक तो अच्छा लगता है एकदम, जब थोड़ा शुरू में मेकअप हुआ होता है वो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे मेकअप पेनिट्रेट होता है स्किन में, तो फिर आप घर जैसे ही लगते हैं, तो फिर आप मेकअप ना करें। बिल्कुल ना करें। आप जैसे देखेंगे, मैं माशाल्लाह से, मेरे एक सबसे बड़ी अगर मैं अचीवमेंट बता सकूं कि मैंने जो है वो वहाँ की मखदूम फैमिली, लाइक रॉयल फैमिली में मैंने मेकअप्स किए हैं, ठीक है। और वहाँ पे लाइक उनके
उनके साथ लाइक 200 प्लस मेकअप्स उनकी फैमिली में किए और मेरे साथ पूरी लाइक 25 गर्ल्स को मैं लेकर गई हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो मेकअप यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना मेकअप अपनी पूरी टीम को भी वही दूंगी कि प्लीज़ यही वाला प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि अगर हम फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हैं तो उनके पास अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको भी वो दूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि आप सारा एक ही वर्ड दिखा रहे हो सारे पर्सन के लिए। तो बेटर ये होता है कि बस आप अपनी नेक के साथ अपने स्किन को मैच करके और ये सारी चीज़ें करें। चले ठीक है, हम बड़ी जरा पाउडर की तरफ भी आ जाए। पाउडर तो 2 टोन्स फेयर की तरफ जा सकते हैं, लाइटर पे, या उसको भी अपनी टोन पे रखें? मैं कहती हूँ कि अगर आप उसको क्लियर रखें तो ज़्यादा बेटर है। नो कलर, अच्छा, नो कलर वाला ज़्यादा बेटर है। 2 टोन्स भी जा सकते हैं, लेकिन कब जा सकते हैं? अगर आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीबी क्रीम लगाई हुई है या कोई, जब जा सकते हैं, तो जब आप चले जाएं वो ठीक है। वो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो रखना चाहिए। ओके, ठीक हो वो गया, ज़्यादा बेटर है। सही। मेकअप का शौक है भाई हीरा हाँ को? है, बहुत ज़्यादा है। करने का शौक है या सीखने का शौक है? करने का शौक है। सीखने का नहीं, कभी नहीं सीखने सोचा? का नहीं है, नहीं, बस सिंपल अपना जैसे कर लेते हैं वो तो सिंपल कर लेती हूँ, बहुत अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन वैसे शौक नहीं है मुझे। ठीक, गाने का शौक है? गाने का भी नहीं है। क्या करूं मैं, क्या सुनूं आपसे? कोई डायलॉग की तैयारी करी है? अभी इतनी देर टाइम दिया था हमने, बस गाना भी नहीं है हमें, और जल्दी से बताना, वक्त हो रहा है कम। चले मैं एक करती हूँ, एक डायलॉग है मेरे पास, जैसे कि किसी की डिवोर्स हुई है और उस मुझे जैसे अपनी बच्ची की से बात करनी है और वो मिलने नहीं दे रहा है मुझे, तो मैं उनको चलो प्लीज मुझे मेरी बच्ची से तो मिलने दो यार, मुझे मेरी बच्ची से बात तो करने दो, कोई रीजन तो दो मुझे उससे बात ना करने के लिए। तुमने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है, इतना बुरा किया है, जहाँ पे लोग दम तोड़ देते हैं वहां से मैंने सांसें लेना सीखी है, वहां से मैं सांस ले रही हूँ अब, तो कम से कम जीने तो दो। मेरी बच्ची मेरा सरमाया है, मेरी सांसें लेने की वजह है, मेरे जीने की वजह है, मुझे आगे बढ़ने दो अपनी बच्ची के लिए। प्लीज यार प्लीज मुझे उससे बात करने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, ऑलरेडी इतना बुरा कर दिया है, अब और क्या चाहते हो भाई तुम मेरी लाइफ में। चले भाई, जबरदस्त। ये भी बना लिया आपने? हाँ, ये सांसें लेने की वजह है, अभी लिखने लिखाने का भी शौक है। अच्छा, आप जब है ना, आप जब कंटेंट बनाती हैं अपने इंस्टा के लिए, तो लिखती हैं बाकायदा? अच्छा जी, मैंने बताया कि वी आर कपल ब्लॉगर, राइट? ठीक है। तो ये सारा काम मेरे हस्बैंड का है, वो लिखते हैं कंटेंट, वो करते हैं एडिटिंग, वो करते हैं पोस्टिंग, मैं सिर्फ एक फेस हूँ और जो मुझे बताते हैं कि ये स्क्रिप्ट है, ये तुमने वॉइस ओवर करना है, ये तुमने बोलना है। चलो, वॉइस ओवर वाला एक और आ गया। चलो, थैंक यू सो वेरी मच, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। वक्त हो गया इजाजत का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।